अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जहान पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सबा चौधरी। खेल के मैदान में बल्लेबाजों को चौके और छक्के मारते तो आप लोगों ने यकीनन देखा होगा। इसमें कमाल किसका है? उस बल्लेबाज का। यकीनन हम सब जानते हैं, मगर उस बल्लेबाज के साथ साथ जो बल्ला या बैट उसके हाथ में है, कमाल उसका भी है। इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया है कि आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स की दुनिया से उनका ताल्लुक़ है, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट से उनका ताल्लुक़ है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी ज़िंदगी की कहानी के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं फ़याज़ अहमद साहब, जो कि CEO हैं मोंटी स्पोर्ट्स के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल जहां पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूं कि आप लोगों ने इस बुरे टाइम में, जबकि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का बहरान है जी, और फ़कत ये जो टीवी पे नज़र आ रहा है, उसके अलावा डोमेस्टिक में ना तो डिपार्टमेंट्स हैं ना कुछ और क्लब्स वगैरह एक्टिव है, तो उस कंडीशन में आप लोगों ने क्रिकेट के रेलेवेंट जो काम है उनको आप कवर करने के लिए निकले हैं, तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी वो ये कि ये जो मोंटी स्पोर्ट्स है, ये आपने कब और कहाँ से शुरू किया? जी, मैं ये अप टू 79 तो बाकायदा मैंने साहिवाल से शॉपकीपिंग शुरू की थी और उसमें ये सारे टेस्ट प्लेयर और इंटरनेशनल प्लेयर को फैसिलिटेट करता आ रहा हूँ। तो ये तब से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन उससे 2 साल पहले से ये मैं काम कर रहा हूँ। मुझे 42 साल हो गए ये काम करते हुए। अच्छा, और ये जो आपका काम है, इसका आपने नाम मोंटी स्पोर्ट्स ही क्यों रखा? हाँ, मेरा जो आबाई शहर है उसका नाम साहिवाल अब जाना जाता है, जबकि उस वक़्त उसका नाम मोंटगोमरी था। तो मोंटगोमरी के नाम के जितने भी गोरे बाहर से आते हैं वो मोंटी कॉल करते थे। अच्छा। वो मोंटगोमरी का निकनेम मोंटी है। सही, तो वहाँ से आपने मोंटी स्पोर्ट्स पिक कर लिया। जी हाँ। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन किस हद तक है? इसमें जितने भी लोग ये 42 साल में खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, अंडर 19 या रिलेटेड टू PCB, जी, वो तमाम के तमाम लोगों की ये वाहद एक जगह थी जहां उनके सामान की परफेक्शन होती है। दुनिया की किसी भी कंपनी की कोई चीज़ बनी हो, उसकी परफेक्शन यहाँ होगी। आपके पास यहाँ की हाँ होती जी, है। वो प्लेयर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम उसे एडजस्ट करते हैं। और नया बना के मैं पिछले कोई 30 साल ये पाकिस्तान टीम को, पाकिस्तान प्लेयर्स को सामान देता रहा। सही। और जब से ये एडवर्टीजमेंट और पैसा इन्वॉल्व हुआ है, तब से जो लोग उसे स्पॉन्सर करते हैं वो उन्हीं को ही लेके चलते हैं। आपका कहने का मकसद ये है कि जब से ये एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन कल्चर जो है वो इन हो गया है, तो जो डिजर्विंग एप्रिसिएशन का जो हकदार है वो कहीं पीछे पसीपुश चला गया। नहीं, देखें, ये एक सिस्टम है जी, कि वो जो नज़र आ रहे हैं ना टीवी पे, वो लोग चले गए हैं उसमें ब्रांड वगैरह उसे जो है वो ऑब्लाइज कर रहे हैं। लेकिन जो अभी भी पीछे लोग हैं जो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं या अपकमिंग प्लेयर हैं, वो सारे के सारे वो हमारे पास ही आते हैं। हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से फेमस और मशहूर खिलाड़ी हैं जो आपके पास आए हैं और उन्होंने अपना बल्ला जो है वो आपसे। आप दुनिया के किसी भी प्लेयर का नाम लें जो उन्होंने पाकिस्तान का टूर किया है जी, और उनके समेत पाकिस्तान की टीम ये 42 साल में जो भी बनी है, उसमें ये ज़्यादा मौजू होगा कि कौन सा प्लेयर है जो यहाँ नहीं आया, बजाय इसके कि ये हम कहें कि हमारे व्यूअर्स को कुछ खिलाड़ियों के नाम बताएं जो आपके पास आए। और जावेद मियांदाद 92 वर्ल्ड कप मेरे बल्ले से खेले। अच्छा, स्टिकर ऊपर किसी और के लगे हुए थे। सही। और उसके बाद इंजमाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ये जितने भी प्लेयर, आप किसी का भी नाम लेंगे तो वो एक सीक्वेंस में तो शायद नाम याद ना हो। अहमद शहजाद और शुएब मोहम्मद, कराची के जितने लोग भी उसमें मंसूर अख्तर हैं, यहाँ से जितने लोग खेले ऑल टुगेदर वो हर बंदा यहाँ है। शुएब मलिक, मिसबाहुल हक और व्हाटएवर, कोई भी नाम। ठीक है, तो लाइक ऑफ द कैमरा आपसे बातचीत चल रही थी तो आपने बताया कि आपने खिलाड़ी की हैसियत से भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो है वो कंट्रीब्यूट किया है। मैं 82 में साहिवाल में मोंटगोमरी बिस्कुट फैक्ट्री के वहाँ खेला करता था, तो वो लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैच लिया करते थे, साइड मैच। सही। तो साइड मैच में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैं 2 दफ़ा 12th मैन हुआ हूँ 82 में। अच्छा।
और मैं उस वक्त सलीम मलिक वगैरह ये सब लोग मेरे साथ थे, सही। तो उसी बैच में मैं था। जी। उसमें रवीद राजा भी थे, उसमें ये जाकिर खान भी थे, मोहसिन कमाल थे और लोग, तो मैं उस वक्त इनके साथ था। लेकिन मैंने फिर क्रिकेट छोड़ी और फिर 88 में मैं दोबारा मुल्तान डिवीज़न से, मैंने मुल्तान डिवीज़न को लीड किया। उसमें इंजमाम और वकार का डेब्यू मेरी कैप्टनसी में है। अच्छा, मैंने इन्हें ज़बरदस्त, खिलाया ज़बरदस्त। और मुश्ताक को मैंने खिलाया, अब्दुल रऊफ़ और बेशुमार लोग, सलमान भट्ट हुए। स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के हवाले से ही बात करते हैं कि Right. बैट, अच्छे बैट की शनाख्त कैसे होती है? ये वाकई एक मुश्किल काम है, क्योंकि हर बैट दूसरे बैट से डिफरेंट होता है। जी। तो हम लोग उसमें से सॉर्ट आउट करते हैं कि कौन से बैट किस प्लेयर के लिए सूटेबल है, उनका वेट, बैलेंस और इसकी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो सारी कैटेगराइज करके तो हम सजेस्ट कर देते हैं ये फ़लाँ प्लेयर के लिए, फ़लाँ मुल्क के लिए, फ़लाँ बॉल के लिए अच्छा, ये बल्ला मतलब इतनी suitable है। टेक्निकलिटीज हाँ जी, इन्वॉल्व बिल्कुल है। होती हैं कि प्लेयर कितना वजन इजीली कैरी कर सकता हाँ है, जी। वो कितने वजन का बैट कैरी करेगा, जी और ये किस कंट्री में जाए, मतलब जी ये बिल्कुल, वो हर सरफेस जो है जहाँ पिच है, पिच, जिसे हम बोलते पिच के हैं, एतबार उसका बाउंस और वहाँ जो बॉल अप्लाई होना है सही। उसके अकॉर्डिंगली वो बैट तैयार होते हैं। वैसे वो उठा के कोई भी बैट खेले तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा, मतलब किसी खास मुल्क की पिच के मुताबिक ही जी, उधर बिल्कुल। का प्लेयर जो है, वहाँ का क्रिकेटर जो है, हाँ वो जी। एक खास बल्ला ही यूज़ कर सकता है, खास हाँ जी, बैट यूज़ वो करेगा। हमारी जो टीम मूव करती है जी। तो उसके अकॉर्डिंगली वो फिर बैट की सिलेक्शन होती है। मोहम्मद हफीज़ वगैरह ये सब लोग अपना पूरा करियर वो पूछ के चलते रहे हैं कि कौन सा बैट मैं कहाँ अप्लाई करूं, और उससे उनकी परफॉर्मेंसेज होती थी। अच्छा फयाज साहब, बताइएगा हमें, क्योंकि बात बैट्स और बल्लों के हवाले से चल जी। रही है, तो कौन कौन से फेमस प्लेयर्स हैं जिनके बैट्स इस वक्त आपके पास मौजूद हैं? हाँ, वो बिल्कुल ऐसी बात है कि जिस वक्त आप छोटी छोटी कुश्तियाँ गिरा रहे हो तो वो उनकी अहमियत नहीं रहती। जब आप रुस्तम हिंद को गिरा लें तो आप रुस्तम हिंद कहलाते हैं। सही। तो मैंने दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने 100 सेंचुरियाँ बनाई, वो सचिन तेंदुलकर है। सही। तो मैं अल्टीमेटली जो मेरे पास डिग्री है मैं वो उसकी दिखा देता हूँ। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि वो मैक्सिमम लेवल है। जी। ये अपने बल्ले जिस वक्त मैंने उन्हें बल्ले बना के दिए जिनसे वो आखिरी 12 साल खेले। अच्छा, उस 12 पे साल। हाँ जी, उसके ऊपर उनके MRF के स्टिकर लगे हैं या उनके एडिडास के स्टिकर लगे हैं। तो वट एवर वो एक स्टाइल बना, और अभी तक इंडिया की बेशुमार कंपनियां उसको कॉपी कर रही हैं। वही प्रोफाइल आ रहा है और उसी तरह मोटे बल्ले बन रहे हैं। तो ये तेंदुलकर ने अपने ऑटोग्राफ मेरे नाम से करके, ये एक उनका टेस्ट बैट था जी। और एक उनका ये वनडे का बैट है। तो ये दोनों बैट 2002 में उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दिए थे। अच्छा। ये दोनों के ऊपर ये आप देख सकते हैं कि ये ऑटोग्राफ उन्होंने अपने किए हुए हैं, ये भी और ये भी। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक उन्होंने प्रॉपर तरीके से रियलाइज़ किया है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, और मेरे पास इनकी रिटन जो एप्रिसिएशंस हैं वो भी मौजूद हैं। जी। वो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जी प्लीज़। वो इसके अलावा और बेशुमार प्लेयर हैं, और ये मैंने तेंदुलकर के कमरे में बैठ के ये बल्ला क्राफ्ट किया था स्केच के लिए। अच्छा। तो ये उसके ऊपर भी उन्होंने ऑटोग्राफ किए हुए हैं। तो इस बल्ले से हम लोग खेले भी हैं काफ़ी, लेकिन ये संभाल दिया। तो ये उनके कमरे में बैठ के क्राफ्ट किया था। और ये तस्वीरों में भी है, ये मेरे बच्चों के नाम से उन्होंने, ये हारिस और रोहान के नाम से ऑटोग्राफ, और ये रिमार्क्स भी हैं इसमें, राहुल द्रविड़ के भी हैं, बालाजी के भी हैं। तो ये पीछे अजीत अगरकर के भी हैं। ये काफ़ी मध्यम हो गए। अच्छा, आप बता रहे थे कि बहुत सारे फेमस क्रिकेटर्स हैं जिनकी हाँ शर्ट्स जी। भी आपके पास जी। मौजूद हैं। उसमें ये वेस्ट इंडीज़ का प्लेयर था, ये एडवर्ड्स। जी। ये उसके स्पाइक्स वगैरह का काम करके दिया था। और स्पाइक्स के हवाले से भी बता दूं जी। कि दुनिया के फेमस क्रिकेटर, जी। उसमें वकार यूनुस का टोटल कैरियर, मोहम्मद जाहिद का टोटल कैरियर, अज़हर महमूद का टोटल कैरियर, शोएब अख्तर का टोटल कैरियर, जी। वो इसी दुकान पे है। उनके टोटल स्पाइक्स वगैरह मैं बना के देता रहा हूँ। तो वो और ये सचिन तेंदुलकर ने अपनी शर्ट ये दी थी। इंटरनेशनल और नेशनल खिलाड़ियों के सोवेनिर्स हैं एक तरह से आपके पास जी। और बेशबहा कीमत भी है इनकी। हाँ, लेकिन शायद यहाँ नहीं।
ये वर्ल्ड वाइड तो होगा लेकिन यहाँ नहीं। बल्लेबाज जो होते हैं, प्लेयर्स जो होते हैं, वो जब मैदान में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो ज़बरदस्त, लेकिन क्या उनको भी अंदाज़ा होता है कि ये बैट अच्छा है या ये अच्छा नहीं है, मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर Yes, पाऊँगा of या course, अच्छा? बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसी बात है कि एक सिपाही है, उसे ये पता होता है कि मेरी गन की रेंज कितनी है, हाँ, ये बात मैंने आपने, उसके मुताबिक। लेबल और जो एडवर्टीजमेंट है वो मुख्तलिफ ब्रांड्स की होती है, मगर Exactly. प्रोडक्ट आपका होता है, तो इस हवाले से कोई शिकायत जो आप करना चाहें? नहीं, उसमें सच कोई शिकायत नहीं है, अच्छा, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि बाहर से ये इंग्लैंड से कुछ हैं मेक्स, उनसे ये पूरी दुनिया के तमाम क्रिकेटर्स, उनका एक सिंबल बन गया, वो उसी से बनवाते हैं, लेकिन उसकी परफेक्शन यही होती है। वो लेके आते हैं यहाँ, उसे क्राफ्ट करता हूँ मैं, दोबारा से उसे अमेंडमेंट जो उस पर करने वाली होती हैं वो कर देता हूँ। सही। उसके हैंडल को पतला करना है, मोटा करना है, फ्लैक्सी करना है, नॉन फ्लैक्सी करना है, तो वो सारी चीज़ें मैं करके उन्हें देता हूँ, तो तब वो एप्लीकेबल होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फयाज साहब कि आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने भी अपना कीमती वक्त निकाला और रियलाइज़ किया कि किस बंदे के पास क्या फ़न है और उसको हम आगे लेके आएँ। तो ये पाकिस्तान का सासा है जी, मैं पाकिस्तान के लिए हाज़िर हूँ। बहुत बेहतर जनाब। क्रिकेट मैचेस और प्लेयर्स, इन सब चीज़ों में हम सब इंटरेस्टेड होते हैं, मगर इसके पीछे जिन लोगों की काविश इन्वॉल्व होती है उसको हम बहुत कम जान पाते हैं और इंटरेस्ट नहीं लेते कि आखिर कौन से वो लोग हैं जिनकी काविशें इन्वॉल्व्ड हैं। इसी सिलसिले में हमारा आज का प्रोग्राम भी था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अपने अगले प्रोग्राम में फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।